सामिया कह रही है एमपीवी 8800 फेवरेबल, एमक्यूवी 10400 अनफेवरेबल, एलआरवी 880 फेवरेबल और एलईवी 3200 अनफेवरेबल। यस सर। अच्छा, अरीशा के और सामिया के कुछ जवाब मैच हो रहे हैं, लाइक एलआरवी और एलईवी मैच हो रहा है और एमपीवी और एमक्यूवी भी शायद मैच हो रहा है। यस सर, सारे मैच हो रहे हैं। लेकिन एमन का एमक्यूवी और एमपीवी अलग है। तो मैं बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करता हूँ और बस ज़रा फाइल खोल लूँ आप लोगों के सामने ही, 2 मिनट लगेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे सामने आ गया। दो 2002 करना है हमें और मेरा ख्याल है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं पहले से कि दिल बर्दाश्त नहीं होना, ये नहीं सोचना कि इतने सारे सवाल कर लिए और खुदा ना खास्ता अब जो है ना ये मुश्किल लग रहा है। मुश्किल कुछ नहीं होता, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होके आया है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है एक सवाल और भी था, शायद वो हमने कर लिया था, जिसमें यस अंग्रेजी सर, मैंने आपको आंसर बता दिए थे। वो अंग्रेजी वाला, मुकम्मल अंग्रेजी वाला। यस सर, जी सर, कर लिया था। जी सर, कर लिया था। 2007 रेगुलर। हाँ, अरीशा और एमन दोनों ने बता दिए थे। सर अरीशा ने बताए थे, मैंने बात नहीं किया था। ओके ओके ओके, सामिया भी कह रही है कर लिया, ठीक है। यानी जिसमें वो था ना वो पाउंड वाला, 5000 पाउंड वाला चक्कर, याद है वही है? यस सर। ओके ओके, जी सर। बस मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अल्लाह के हुक्म से ये 1 मिनट लगेगा, फॉर्मेटिंग कर लूँ। ये लीजिए, इसको कर दिया और ये हो गई सारी सेटिंग। इसको ये कर दिया और इसको ये कर दिया। चलो बिस्मिल्लाह। आपने सबसे पहले निकाला है MPV और मैं अपने सामने सवाल भी रखूँगा तो जाहिर सी बात है बता सकूँगा, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो आप भी मुझे असिस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इस तरह काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और वक्त बच जाएगा और फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। MPV इज इक्वल टू अपना स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल एक्चुअल प्राइस प्राइस और इसको मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इसको मेरा बच्चा हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, MQV और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, चलो पहले इन दो फार्मूलों पे जरा जल्दी जल्दी काम करते हैं। बताओ भाई स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? बाकी दो लोग भी बता रहे हैं भाई, सिर्फ सामने थोड़ी सर बताए। मैंने तो 130 लिखी है। 130 सर। 130 लिखिए। 13। 13 रुपीज। जी सर, 13। अच्छा, अरीशा और सामिया कह रही हैं 13 और एमन कह रही है 130। एमन बेटा मेरा बच्चा, जरा गौर से देख के बताओ, आप जो मुझे बता रही हो वो क्या चीज है? यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट? क्या मुझे यहाँ यूनिट कॉस्ट लिखनी है? इधर देख लो क्या लिखा है ये। स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस किस चीज की मेरा बच्चा? पूरा जुमला करो। मटेरियल की। तो मटेरियल की आज स्टैंडर्ड प्राइस, ये जो आप पढ़ रही हैं ये तो मटेरियल, एक यूनिट बनाने की मटेरियल की प्राइस है। मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ आज वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ, पहले तो ये बताएं। किस मतलब कौन से पैमाने से, किस तरह से मेजर करते हुए इस्तेमाल हुआ, पहले ये बताएं।
सर हमने 10 kg यूज किया है, जिसमें से 13 रुपीज पर kg है। तो इसका मतलब है मटेरियल केजी के हिसाब से इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है उसकी प्राइस भी जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो केजी में होगी ना मेरा बच्चा, क्या ख्याल है? एक्चुअल जी क्वांटिटी जहाँ लिखोगी वो केजी वाली होगी, तो मल्टीप्लाई भी फिर उसको जो उसका प्राइस का वेरिएंस है वो भी पर केजी वाला होना चाहिए, क्या कहती हो? देखो जी सर। देखो, अगर हम अपनी गलतियों को समझेंगे नहीं ना, और अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो फिर पढ़ाई तो नहीं हुई वो। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन यहाँ शेयर करवाने थोड़ी आया हूँ। हमें तो ये समझना है कि आखिर एमन ने अगर कुछ किया है तो वो क्यों नहीं होगा, और अरीशा और सामिया ने अगर कुछ किया है तो वो क्यों होगा। अगर वो दोनों 13 कह रही हैं तो मैं ये कह के पढ़ा दूं कि हाँ भाई 13 सही है। भाई ये जानना भी तो जरूरी है ना कि 130 क्यों नहीं। इसलिए कि मेरा बेटा, आप गौर इस बात पे करोगी एमन, ये क्या लिखी है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी किस चीज की, पहले ये बताओ। मटेरियल की। तो मटेरियल की आज एक्चुअल क्वांटिटी किस में है? आज क्वांटिटी किस में दी हुई है? पाउंड्स में, यूनिट्स में? kg में। अगर यूनिट में दी हुई है तो ठीक है, मैं 130 लिखने को तैयार हूं। सर kg में दीजिए। तो इसका मतलब है हमें फिर यहाँ पे प्राइस कौन सी वाली पता होनी चाहिए? kg में जो दी हुई है वो वाली। ओके, तो 13 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस है, एतराज? नो सर। माइनस एक्चुअल प्राइस बोलो। 12। 12। ओके, ये तो आ गया स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अच्छा, अब मल्टीप्लाई किससे करना है मेरा बच्चा? 12। हाँ बोलो। एक्चुअल क्वांटिटी। बहुत सोच समझ के बोलोगी, बहुत सोच समझ के, बहुत 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 सोच समझ के बोलो। शाबाश। लेमन और सामिया, सामिया कहती है एक्चुअल सर क्वांटिटी मैंने तो 11,000 लिखा हुआ है। 11,000 लिखा हुआ है। अगर आप हमें समझा दो 11,000 कैसे आया तो हम लिख देंगे, एतराज थोड़ी है हमें। आप सिर्फ समझा दो कि 11,000 कैसे आया। सर मैंने सवाल जो है ना गलत समझा है, इस मैंने उस हिसाब से सारा काम ही गलत कर दिया है। अरे कोई बात नहीं ना ईमन बेटा, तो अब अगर तुमने गलत समझा था तो गलती इंसान से होती है ना, मसला थोड़ी है। अब तुम करेक्शन मेरे साथ करवा दो ना, मुझे करेक्शन करवाती जाओ, मैं समझते जाऊंगा। और सामिया और अलीशा साथ दे रही हैं। बोलो, एक्चुअल क्वांटिटी तुम्हारे ख्याल में यहाँ क्या होनी चाहिए? सर मैंने जो है 800 को मल्टीप्लाई किया है 11 से। चलो समझाओ। तो सर हमारे पास जो है ना ये एक्चुअल वो दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हुए हैं, और केजी में जो है ना हमारे पास जो वो है प्राइस है वो 11 वो केजी में है, तो इस वजह से। आपकी बात मुझे थोड़ी सी समझ आई है, मुझे टीचरों के समझ में नहीं आई तो फिर स्टूडेंट को तो बिल्कुल समझ नहीं आ सकती है ना। तो पहले आप मुझे सही से समझाएं। आपने कहा कि क्वांटिटी केजी में दी हुई है और 800 यूनिट्स है, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई वो 800 यूनिट का क्वांटिटी से क्या ताल्लुक है, केजी से क्या ताल्लुक है? एक जुमला बोलना है आपने बस, वो आप बीच से स्किप कर गए। अगर आप वो बोल देते तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी। सामिया आप ऐड कर सकती हैं कुछ करना चाहें। हेमंत तुम भी दिमाग चलाओ, तुम भी बोल सकती हो। हम्म। अच्छा मेरा ख्याल है मैं बोल दूं, आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं आप। पहली बात तो ये कि एक्चुअल स्टूडेंट क्वांटिटी यहाँ पे। हमारी 11। हाँ बोलो बोलो, शाबाश। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 11 केजी है, ठीक है। हाँ अब जो है हमें केजी में दी हुई है ना, हाँ तो हाँ। हमें इसको जो है ना उसमें कन्वर्ट करना है रुपीस, उसमें क्वांटिटी में, तो इसलिए मैंने 800 से मल्टीप्लाई किया है। अरे तो 11 केजी भी तो क्वांटिटी है, बस 11 से कर दो ना मल्टीप्लाई, क्या मसला है? बोलो हेमंत, मैं तुम्हारे हिस्से की बहस कर रहा हूँ। बताओ, मल्टीप्लाई बाय 11 कर देते ना, क्या मसला है? अरीशा जल्दी जवाब दो बेटा, इतनी देर थोड़ी लगानी है मेरा बच्चा, इस सवाल पे क्लास थोड़ी खत्म करेंगे आज। जल्दी, इतना सिंपल जवाब है। सानिया तुम जवाब नहीं दे रही हो। फिर सही काम कैसे हो सकता है अगर आपको ये नहीं पता कि मल्टीप्लाई से क्यों होगा? क्यों भाई अरीशा? 11 को 800 से मल्टीप्लाई करने की कोई लॉजिक है ना? वो लॉजिक अगर आप मुझसे शेयर नहीं करेंगी तो मैं क्या समझूं? तो तुक्का लगाया।
मेरा बेटा गौर से सुनोगी। हेमंत तुम्हें आवाज आ रही है? गौर से सुनो। अलीशा सर आपको गौर से सुननी है, बहुत गौर से। मेरा बच्चा ये जो 11 क्वांटिटी है ये एक्चुअल तो है, इस पे सर इमरान को जर्रा बराबर एतराज नहीं है, लेकिन जरा फटी हुई आंखों से देखिए, ये 11 क्वांटिटी 11 केजी क्वांटिटी क्या सारी जितनी प्रोडक्शन की है उसके ऊपर लगी है? नो सर, ये सिर्फ एक 12 यूनिट की। रुपये 1 एक यूनिट। यूनिट बनाने पे इतने केजी लगे हैं। तो भाई हमने प्रोडक्शन इस महीने इस साल कितने यूनिट्स में किया मेरा बेटा? 1000। 1000। तो हम बना सकते थे, वो तो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है मेरा बच्चा। अब मन कहेगी सर मुझे नजर ही नहीं आ रहा कि हमने कितने यूनिट्स बनाए। बेटा 1000 शुरू की 2 लाइनों में लिखा हुआ है सवाल की, उसके बाद फिर जी सर। स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट दिया हुआ है, उसके बाद एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। एक्चुअल डेटा में जाके अच्छे से पढ़ो, नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। सर 11000 आएगा ना फिर एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 11 से। किसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हो? 1000 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक यूनिट में 11 केजी लग रहा है तो फिर 1000 को हम 11 से मल्टीप्लाई करके 11000 आ जाएगा ना उसकी पूरी आप हमें क्वांटिटी। पहले ये तो सिखा दीजिए कि आप 1000 क्या ले रही हैं? यूनिट्स। 1000 यूनिट की अंग्रेजी पढ़िए क्या लिखी हुई, जहां से आप ये 1000 एक्सट्रैक्ट कर रही हैं वो जरा अंग्रेजी पढ़ के सुना दें मुझे। जो शुरू में लिखा हुआ है ना, मैन्युफैक्चरर यूजेस। हाँ हाँ पढ़े पढ़े, मैं सुन रहा हूँ। A manufacturer uses a standard cost system, the per unit cost of production, assuming a normal volume of 1000 units बस per बस month are बस, as follows. क्या कहा? द नॉर्मल? Volume of 1000 units. क्या मतलब होता है इसका? पहले ये समझ लें, मेरे ख्याल से समझने की जरूरत है हमें। नॉर्मल वॉल्यूम 1000 यूनिट्स का मतलब है एक मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट के तहत, स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम के तहत, और उसका नॉर्मल वॉल्यूम यानी वो इतने यूनिट नॉर्मली बना सकता है। सकता है। अब तुम सकते में आओगी सही बेटे, सकता है मेरा बच्चा। यहाँ क्या लिखी है अंग्रेजी? एक्चुअल क्वांटिटी। तो 1000 यूनिट बना सकता है, अगर 1000 यूनिट बनाए तो 11 से मल्टीप्लाई करने में मुझे एतराज नहीं होगा। अब बताओ 1000 से सही मल्टीप्लाई करवा रही थी आप, No sir. तो फिर कितने यूनिट्स बनाए बताओ? मुश्किल है सवाल है ना हेमंत? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस सवाल समझने में मिस्टेक हो गई ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मेरा बच्चा गौर से देखो, एक्चुअल डेटा में मटेरियल और लेबर के बाद क्या लिखा पढ़ के सुनाओ एक्चुअल डेटा में। फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा हुआ है सर 800 यूनिट्स। तो बस इसका मतलब है हमने 800 यूनिट बनाए मेरा बच्चा। तो 11 केजी अगर एक यूनिट बनाने पर हकीकत में लगा तो हमने बनाए हैं कितने? 800। इस अमल को पता है क्या कहते हैं? गौर से सुनना, इसको कहते हैं, हमने एक्चुअल क्वांटिटी मालूम की है कि अगर एक यूनिट पे 11 केजी लगते हैं तो 800 यूनिट बनाए हैं, तो 800 यूनिट पर 8800 केजी एक्चुअली कंज्यूम हुआ। ये आ गई मटेरियल की केजी में क्वांटिटी। सर ये भी तो केजी थी ना, 11 अच्छी खासी आपने फजूल में ड्रामेबाजी की। अबे 11 केजी सिर्फ एक यूनिट बनाने पे लगा था एक्चुअल, हकीकत में 800 यूनिट बनाए हैं, तो 800 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8800 केजी असल में इस्तेमाल हुआ, और 8800 को फिर मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा। तो अब ये फेवरेबल क्यों आया? इसलिए कि सोचा था 13 रुपए में खरीदेंगे, मार्केट में मटेरियल 1 केजी कितने का मिला? 12 12 रुपए रुपए। का। को मल्टीप्लाई कर दिया 8800 से, जवाब आ गया 8800। इसका नाम है फेवरेबल। बोलो हेमन, आसान है मुश्किल? मतलब समझ सर आया? आसान ही है, मैंने समझा गलत ना सवाल, कोई बात गलत हो नहीं, गया। कोई बात नहीं, इंसानों से गलती होती है, तुम अपने आप को इंसान समझो, क्यों ऐसे समझ रही हो? फरिश्ते समझने लगी हो क्या खुद को? चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं। अब एमक्यूवी मेरा बच्चा, बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसी ने
लिखवाई जज्बात में आके कितनी, पहले बता जरा, चलो बोलो 13 बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलो जरा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने तो एमन सर 800 लिखी हुई है। 1000। एमन 1000 बोल लियो। सर 1 मिनट में पढ़ लूँ। हाँ पढ़ लो 800 लिखी हुई है। 800 लिखी हुई है। वो तो एक्चुअल है। जनाब सामिया 10 से को मल्टीप्लाई किया, एमन स्टैंडर्ड का डेटा पढ़ो, मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड डेटा से पढ़ के मुझे सुनाओ क्या लिखी है इंग्लिश। डायरेक्ट मटेरियल 10 kg at rupees 13 per kg। क्या मतलब हुआ डायरेक्ट इसका? डायरेक्ट मटेरियल 10 केजी लगना चाहिए। भाई खुदारा, अब जो जुमला है वो बहुत कीमती है, इतना कीमती कि मैं बयान नहीं कर सकता। यानी अगर आपने इसे नहीं समझा ना तो आप आगे के फॉर्मूले में रोना शुरू कर देंगे और बोलेंगे सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना इससे पहले तक आसान था और अब बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे जुमले ना जरा इत्मीनान से सुन लीजिएगा। एमन जी सर। तुम मेरे जुमले ज्यादा गौर से सुनोगी और मुझे साथ दोगी, बताओगी। मैं कहता हूं कि हम एक बस में 30 लोगों को ले जा सकते हैं और 30 लोग जाएंगे। अगर 30 लोग जाएंगे तो हर बंदा 1000 रुपए पर हेड देगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? एक बस में जी कितने लोग जा सकते हैं? 30। 30 लोग। 30 लोग और 1000 रुपए पर हेड लिया जाएगा हर बंदे से जाने के लिए। पिकनिक पे जा रहे हैं बिलफर्स। अब मुझे ये बताओ, अगर पिकनिक पे बिलफर्स 20 लोग गए तो 20 लोगों से, ये 20 कौन है, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? पहले ये डिसाइड कर लो। एक्चुअल। 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 ये 20 तो एक्चुअल हैं, लेकिन एक बंदे से स्टैंडर्ड कहता है कितने रुपए लेने चाहिए? 1000। 1000 रुपये। तो 20 बंदों का स्टैंडर्ड क्या बनेगा? 20,000। 20,000। 20,000। फिर दोबारा कहूंगा, 30 बंदे एक बस में जा सकते हैं, 1000 रुपए फी बंदा है, 30 बंदों का स्टैंडर्ड क्या बनेगा? 30,000। 30,000। 30,000। लेकिन अगर मैं मेरा बच्चा पिकनिक पे लेके ही गया बस, 20 लोग। 20 लोग। तो बेटा क्या मैं 30 लोगों का स्टैंडर्ड 20 पे लगाऊंगा? नो सर। मैंने नो सर। आपको स्टैंडर्ड 30 लोगों का बताया है 30,000। अगर 30 लोगों का स्टैंडर्ड 30,000 है तो 20 लोगों का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। सर 20 कहाँ से आ गए? क्योंकि पिकनिक पे 20 गए हैं तो मुझे 20 के लिहाज से सोचना पड़ेगा कि क्या स्टैंडर्ड बनना चाहिए। तो मुझे एक का स्टैंडर्ड पता है, बोलो। 1000 यस रुपए सर, एक। 10 के एक का 1000 है तो 20 का बनना चाहिए। 20,000। तो मेरा 20,000। बच्चा, बड़ा कीमती जुमला है, सब गौर से सुने, सब गौर से सुने। जब हमें स्टैंडर्ड एक का बताया हुआ हो और प्रोडक्शन जो हो रही हो वो जितने यूनिट्स पर हो रही हो, तो फिर हमें एक्चुअल यूनिट्स की बेसिस पर पहले स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। हमें आज इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी 1 यूनिट की बताई गई है, एक्चुअल क्वांटिटी भी बस 1 एक। यूनिट की बताई गई है। अब मसला ये है कि अगर मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 यूनिट के लिहाज से सेट कर लूं तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने 1000 यूनिट तो बनाए ही नहीं है। नहीं मैं 1000 यूनिट बना, सकता हूँ। लेकिन जब सकता मैंने था। बनाए नहीं, पिकनिक पे ले जा सकता था 30 लोग। 30 लोग। लोग। 30 लोगों के लिए 3000 की बिरयानी बननी चाहिए थी। जब मैं पिकनिक पे लेके ही गया 20 लोग 20। 20 लोगों के लिए 2000 की बिरयानी बननी। चाहिए। स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ।
वो स्टैंडर्ड था 30 लोगों के लिए, लेकिन पिकनिक पे क्यों के गए? 20 लोग। तो 20 लोगों एक्चुअल लोगों के लिहाज से स्टैंडर्ड को किया रिवाइज। नहीं समझ आ रहा? आ गया सर। अगर हम 1000 यूनिट बना सकते हैं तो नीचे उसने 1000 यूनिट बनाने के लिहाज से डेटा थोड़ी दिया है, उसने कहा 1 यूनिट पर इतनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए। अगर तुमने 1000 बनाए हैं तो 1000 का स्टैंडर्ड सेट कर लो, 1200 बनाए हैं तो 1200 से मल्टीप्लाई करके 1200 का स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट कर लो, और अगर तुमने बनाए हैं 800 तो 800 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चलेगी। एमन बेटा आपको क्लियर है मेरी बात? जी सर। अच्छा, अगर ये 800 को मल्टीप्लाई 10 से करके स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चलेगी तो आप एक्चुअल की तरफ आ जाओ। एक्चुअल तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, याद आया ये लिखा हुआ? यस सर। तो स्टैंडर्ड, 8000। हाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अगर आप इजाजत दें तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 8000, 800। और अगर आप कहती हैं नहीं सर बुरा लग रहा है तो मैं दोबारा छाप देता हूँ, मेरे लिए क्या मसला है। 11 मल्टीप्लाई बाय 800। सर ये 800 समझ में नहीं आ रहा, कम वक्त एक्चुअल में भी 800। अरे भाई 10 केजी लगना चाहिए था एक पर, और एक पे लगा 11। अरे तो भाई 10 केजी एक पर लगना चाहिए था, तो कितने यूनिट बनाए हैं आज? 800। 800 की 800 यूनिट पर 8000 केजी लगना चाहिए था। लेकिन एक पे लगा 11, तो क्योंकि बनाए हैं 800 तो 800 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है हर यूनिट पर, यानी अगर आप थोड़ी सी जहानत का मुजाहरा करें आप तीनों लोग, तो मैं जिंदगी आसान बनाऊं आप तीनों की। देखें जिंदगी कैसे आसान बन सकती है। आइए, जिंदगी ऐसे आसान बन सकती है कि मैं कहूं 10 स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 11। ये जो डिफरेंस आएगा ये क्वांटिटी का डिफरेंस होगा सिर्फ कितने यूनिट का? 8 हैं 8? सिर्फ 800। नहीं, ये जो 10 माइनस 11 आएगा ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड क्या चीज है? स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड क्या चीज है? ये प्राइस। क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वांटिटी एक यूनिट पर 10 केजी लगनी, चाहिए थी। एक्चुअल क्वांटिटी एक यूनिट पे लगी 11 रुपये। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास 1 केजी डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन वो 1 केजी कितने यूनिट पर लगा? 1 यूनिट पे। तो मैंने अगर बनाए इस साल कितने यूनिट? 800। तो 800। हर यूनिट पे 1-1 केजी ज्यादा लगा। यस सर। समझ में नहीं आया? मुझे लग रहा है खुदा ना खास्ता हर यूनिट पर बेटा 10 केजी लगना चाहिए था, एक यूनिट पे हकीकत में लगे 11 केजी, एक यूनिट पर 1 केजी ज्यादा लगा। तो मैंने टोटल यूनिट बनाए हैं इस साल 800। तो हर यूनिट पे 1 केजी ज्यादा लगा। 800। इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 800। जवाब आ गया 800। क्या है ये बोलो, क्या है ये? एमक्यूवी तो है ये। एमक्यूवी कौन सा? जवाब नहीं आ रहा, इतनी देर लगा दिया आप लोगों ने। अरे मेरा बच्चा 10 केजी लगना चाहिए था, 11 केजी लगा है, क्या है ये इतनी देर? एमन अनफेवरेबल। तो नहीं समझ आया शायद, खुदा ना खास्ता नहीं आया तो मैं बेटा दोबारा समझा सकता हूँ, आप सिर्फ कोशिश तो करें पूछने की। आप तो इस तरह। जी एमन आपको समझ आया? जी सर। सोच लो पक्का। जी। सामिया आपने लिख के भेज दिया, आ गया समझ। अरीशा कह रही है उसे भी समझ आ गया। तो बस आपके पास मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम है, आप इतनी देर LRV और LEV को सही कर लें। अगर आपने गलती की हुई है खुदा ना खास्ता, LRV और LEV को सही कर लें। एमन प्लीज। अच्छा मैंने 13 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं माजरत चाहता हूँ। सामिया ने मुझे मैसेज लिख के भेजा है, मैं यहाँ पे जज्बात में आके स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कर ली। ये वाली ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी की थी, ये एक्चुअल क्वांटिटी की थी।
इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 800, सही है। और मैंने कहा इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस तरह भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक चीज मैं जज्बात में आगे भूल गया, इसको फर्दर जो जवाब आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड प्राइस जो कि थी, अगर मैं गलत ना हूँ, 13 रुपए। वो तो हम भूल ही गए माशाल्लाह। और जो जवाब यहाँ पे आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है 13। आप इस तरह भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से अल्लाह के हुक्म से जवाब क्या आएगा, फाइनल जवाब बता दीजिए जरा। 10,400। 10,400। 10,400 इज करेक्ट आंसर, सही है। हरीशा आपके पास यही आया था। यस सर। अब आप लोग जरा कोशिश करें 3-4 मिनट में LRV और LEV अगर निकाला हुआ है तो उसे करेक्ट कर लें। मैं इतनी देर यहाँ पे लिखने की कोशिश कर लेता हूँ, क्या ख्याल। लेबर रेट वेरिएंस, ये फॉर्मूले छाप देता हूँ मैं, आप खुद कोशिश करें फिर आप मुझे लिखवा दीजिएगा। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, LEV। स्टैंडर्ड आवर्स minus actual hours multiply by standard rate। चलो शुरू करें। एमन हेल्प करोगी? सर कोशिश करूंगी मैं। हाँ बिल्कुल मेरा बच्चा, कोशिश करो, कोशिश में तो कोई मसला ही नहीं है ना, मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सर स्टैंडर्ड रेट जो है वो 8 रुपीज है 8 रुपीज है, वेरी गुड। और एक्चुअल जो है वो 7.8। 7.8 मेरा बच्चा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, जरा मुनासिब हो जाएगा। अब मसला कश्मीर क्या है, एक्चुअल आर नजर तो आ रहा है, लेकिन बताओ एक्चुअल आर कितना है पहले। 5.5 आवर्स। 5.5 hours। 5.5 लिख दो, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। यस सर। जी सर लिख दें। लिख दिया। अब एमन एक मसला है, ये 5.5 आर तो एक्चुअल आर है, इससे इनकार नहीं, लेकिन ये 5.5 आर तो कितने यूनिट बनाने पे लगे? 1 1 यूनिट। यूनिट। तुमने बनाए हैं। 800। 800 यूनिट। शुक्रिया। क्या मैं फाइनल आंसर लिख दूं डायरेक्ट, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? यस सर। जी फरमाइए। 3,200 नहीं, 8 4,400। अबे ऐसे ना करो यार, एक दफा बता दो सही से। सर। हाँ 880 रुपीज है फेवरेबल। 880 फेवरेबल। फेवरेबल क्यों है? क्योंकि हमने सोचा था 8 रुपए मजदूर को फी घंटा काम का देंगे, लेकिन 7 रुपए 80 पैसे में ही मान गया मजदूर, 20 पैसे का फायदा हो गया। मजदूरों ने हकीकत में क्या सिर्फ 5.5 घंटे काम किया? अबे 5.5 घंटे में तो उसने 1 यूनिट बनाया है, मजदूरों ने 800 यूनिट बनाए हैं। 1 यूनिट अगर मजदूर 5.5 घंटे में बनाता है तो मजदूरों ने तकरीबन 8, पता नहीं कितने, 800 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर लें, 4,400। 4,400 घंटे काम किया, और 1 घंटे पे उसने हमें बचत कराई 0.2। तो 4,400 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, अल्लाह के हुक्म से 880 जवाब आ रहा होगा। फेवरेबल। LEV पे आ जाऊं? यस सर। आप कंफर्टेबल हैं तो मैं LEV पे आ रहा हूँ। जी सर। ओके, ये लीजिए। स्टैंडर्ड आवर्स बोलें। 4,000। सॉरी हरीशा, तुम मल्टीप्लाई करके बोल रही हो डायरेक्ट। जी सर। 800। 800? 800 आवर्स हैं? नहीं सर, 5। 5 आवर्स 1 यूनिट के बनने पे लगने चाहिए, और एक्चुअल आवर्स कितने लगे बताओ? 4,400। 5.5। नहीं,
5.5 कर लें मन, यानी हम एक एक यूनिट के आवर्स लिख रहे हैं, एक यूनिट पे 5 आवर्स लगने चाहिए और एक यूनिट पे लगे 5.5। तो ये एक यूनिट पर जो वेरिएंस बनेगा वो 0.5 का बनेगा। 0.5 आवर ज्यादा लग गए तो क्या बस एक ही यूनिट बनाया पूरे साल में? खुदा ना खास्ता। नो सर 800 बनाए। सर 800 बनाए। इसका मतलब है मैं क्या करूं, इसको इसके 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 800 यूनिट बना, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सही है, यहाँ आ गया इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट क्या है? 8 रुपीज। 8 रुपए। 8 रुपये, 3,200 रुपये। यस सर, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल क्यों है रीशा? क्योंकि जो है हमें 5 रुपए का सोचा था लेकिन 5.5 का बनाया है। 5 रुपये? अल्लाह 5 आवर्स 5 घंटे का सोचा था, सोचा था 5.5 आवर्स लगे थे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये 3,200 है, ये रुपए में है आंसर, और ये रुपए में इसीलिए तो आया कि हमने इसे रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना हम तो कह रहे थे कि हमारे 400 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। एक यूनिट 5 घंटे में बनना चाहिए था, एक यूनिट 5.5 घंटे में बना, एक यूनिट को बनाने पे 0.5 आवर ज्यादा लगे, तो क्योंकि 800 यूनिट बनवाए हैं तो 400 घंटे ज्यादा लग गए, और एक घंटा कितने रुपए का है? 8 रुपए का। तो 3200 रुपए ज्यादा लग गए हमारे, 3200 रुपए ज्यादा लग गए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया ये। आप लोग बताएं, ये 4 फॉर्मूले आपको समझ आ गए? यस सर। अच्छा, अब ये मीटिंग खत्म हो जाए तो फिर मैं दूसरी मीटिंग शुरू करता हूँ, और या फिर दूसरी ही शुरू कर लेता हूँ उसे खत्म करके। और अब मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, और पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जान लगाऊंगा अल्लाह के हुक्म से कि मैं आपको कंट्रोलेबल वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस के फॉर्मूले समझा दूं किसी तरह, इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चारों जवाब तो टैली हो चुके हैं, और फिर इसके एंट्रीज भी बना लेंगे इंशाल्लाह। एंट्रीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना मेरे बच्चों? यस सर। ये 4 फॉर्मूलों की एंट्री तो आप बना सकते हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको बस अब आखिरी फेज पे लेके जा रहा हूँ इस चैप्टर के। आखिरी फेज में क्या पढ़ना है? आखिरी फेज में पढ़ना है कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। तो मेरा ख्याल है मीटिंग खत्म करके दूसरी मीटिंग शुरू कर लें, यस सर। ताकि कंटिन्यूटी में काम हो जाए, है ना? तो ओके, मैं मीटिंग खत्म करके दूसरी मीटिंग शुरू करता हूँ फौरन।